फेडरल बोर्ड ग्रेड 6 और इसकी एक्सरसाइज आज हम कर रहे हैं 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लोएस्ट फॉर्म। यानी कि जो हमारे पास फॉर्म दी गई है इसकी सबसे कम या सबसे स्मॉल जो फॉर्म है हमने इसको उसमें लिखना है। ठीक है, हमारे पास है 12 और हमारे पास है 72। ये हमारे पास रेशो की शक्ल में मौजूद है। हमने इसकी सबसे छोटी जो फॉर्म है वो हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सिंपल हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे क्वेश्चन है हमारे पास 12 एंड 72। अच्छा, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो यहीं पे आप इसको सॉल्व कर लें या फिर आप इसको इस तरीके से, इसकी कटिंग अगर आप करें तो आप यहाँ लिखेंगे 12/72। तो ये हमारे पास दोनों आपस में क्रॉस भी हो रहे हैं। जैसे 12 के टेबल पे 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा हमारे पास आता है 72। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 1 ज़ा 12, रेशो का हमारे पास साइन। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे आगे 6। मज़ीद ये हमारे पास इसकी कटिंग नहीं हो रही, हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर है हमारे पास 0.4 एंड है हमारे पास 20। अब हमने क्या करना है, अब इसमें देखिए हमारे पास आ रहा है पॉइंट। ठीक है, अब हमने यहाँ भी पॉइंट लेना है। दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 4.0 है तो नीचे भी हमने पॉइंट लेना है, तो हम लिखेंगे 20.0। दोनों को हमने पॉइंट की शक्ल में जब लेके आएंगे तो हमारे पास ये जब कटिंग होगी तो कटिंग किस तरह से होगी, 4 1 ज़ा 4 हमारे पास हो जाएगा। अब ये हमारे पास ये कटिंग हो गई। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 20 एंड ये वाला ज़ीरो पॉइंट से जब कट जाएगा तो ये वाला ज़ीरो यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया जी, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 एंड 50। अब यहाँ 50 कैसे आ गया, क्योंकि हमने यहाँ इसका भी पॉइंट लिया। ठीक है, यहाँ हमने इसका भी पॉइंट ले लिया तो हमारे पास आ गया 4 5 ज़ा 20 और ये वाला ज़ीरो पॉइंट हमारा पॉइंट से कट गया तो ये वाला ज़ीरो इसके साथ आ गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50। सेकंड हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, 3/2 और ये है 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई 1/3। यहाँ हमने किया, या हम प्लस इसमें ले सकते हैं। ठीक है, प्लस हम ले सकते हैं। 3 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 9 एंड 2 1 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक हो जाएगी, ये हमारे पास यहीं पे सॉल्व हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं एक ही करवाती बट यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो बच्चों को फिर डाउट हो जाता कि अब इसको तो हमने किया है, बाकी हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। 3 का हमारे पास आ जाएगा 3, ये हमारे पास मिक्स नंबर में है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 1 हमारे पास हो गया 5, 5 ओवर हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको मज़ीद आगे सॉल्व किस तरीके से करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमने इसको साइड पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5/2, तो हमारे पास क्या आ गया, जब 2 है तो 2 यहाँ हमारे पास 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 0.7 एंड हमारे पास है 70। सेम वही फ्रैक्शन वाला हमारे पास आ गया है। हमारे पास ऊपर क्या है, पॉइंट में है 0.7 है, नीचे हमारे पास क्या है 70। हम यहाँ पर पॉइंट लेकर एक और ज़ीरो बढ़ा देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 1 ज़ा, क्योंकि देखिए नंबर से पहले अगर हमारे पास ज़ीरो है और उसके साथ पॉइंट है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 0 एंड 0। अब ये पॉइंट से कट गया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100। हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और इसका हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक हो गया जी। कटिंग होने के बाद
पॉइंट से अगर नंबर से पहले हमारे पास ज़ीरो है, पॉइंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ हमने पॉइंट को कट करना है पॉइंट के साथ, यहाँ भी हम पॉइंट लेंगे और एक ज़ीरो लगाएंगे, तो यहाँ दोनों पॉइंट हमारे पास कट के 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 0 एंड 0, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1 एंड 100। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, 15 एंड हमारे पास है 125। 5 के टेबल से हम इसको कटिंग करते हैं, 3 के टेबल से हम इस 3 पे नहीं कटिंग होगी, 5 के टेबल से कटिंग करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, तो 3/25 इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच एज अ रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, अब हमने इसकी फर्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटी है उसमें से सेकंड वाली की हमने सबसे लोएस्ट फॉर्म इसकी फाइंड करनी है। वो रेशो क्या है हमारे पास, यहाँ जब हम इसको रेशो की शक्ल में हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 350। ठीक है, 2 पॉइंट हमने डॉट यहाँ पे लेने हैं और यहाँ हमारे पास क्या है 425। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास रेशो की शक्ल में आ गई है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों हमारे पास 5 के टेबल में इनकी कटिंग हो रही है। यहाँ पर मैं साथ में एहतियातन लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि इस नंबर की कटिंग किसके साथ हुई है। ठीक है, 5 किससे हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो 5 7 ज़ा 35 एंड हमारे पास आ जाएगा 0। फिर हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास आता है 5 8 सा हमारे पास हो जाएगा 40 एंड 5 5 सा 25। मज़ीद अगर हमारे पास ये कटिंग हो रही है तो हम इसको मज़ीद कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं, फिर हम इसकी 5 से कटिंग करते हैं अगर, तो 5 1 ज़ा 5, 6 एंड 7, 2 हमारे पास आ गया, यहाँ पर 20 हो गया। 5 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 20। फिर हमारे पास आता है 5 1 ज़ा 5, 6 7 एंड 8, 3 हमारे पास रिमेनिंग है, तो 3 यहाँ लगा, 35 हो गया। 5 7 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 35। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म, सबसे लोएस्ट फॉर्म जो हमारे पास आएगी, रेशियो इसका आएगा, वो आएगा 14 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डायरेक्ट मैं इसको लिख रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 210। ठीक है, डिग्री की फॉर्म में है एंड रेशो का साइन एंड 360। इसको हमने आगे इसकी लोएस्ट फॉर्म हमने फाइंड करनी है, तो हम यहाँ दोनों पे लास्ट में 0 है, हम इसको 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 1 ज़ा 2, एक यहाँ पे आ गया, 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16 एंड 0। मज़ीद अगर इसकी कटिंग होती है तो हम मज़ीद इसकी कटिंग कर लेते हैं, 3 पे कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 के टेबल पे हमारे पास इसकी कटिंग हो रही है। 3 5 ज़ा 15 एंड हमारे पास आता है 3 6 ज़ा 18 एंड 0। मज़ीद भी हमारे पास आगे कटिंग हम अगर इसकी करना चाहें तो ये हमारे पास जा रहा है, जैसे कि हम इसको करते हैं 5 1 ज़ा 5। ठीक है, यहाँ पर आता है 5 1 ज़ा 5, एक यहाँ पे आ गया 5 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 10, 1/12 हमारे पास आ जाएगा इसका। ठीक है, सेकंड अगर हम इसको देखें तो इसको हम एक तरीके और से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास दोनों क्या है, हमारे पास डिग्री की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिग्री की फॉर्म है, डिग्री की फॉर्म में जब भी आएंगे ये, तो हमारे पास ये 0, इस 0 से हमारे पास कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम इसको करें तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, 21 एंड हमारे पास रहेगा 36। अब हमारे पास 0 की 0 से डिग्री की शक्ल में है तो कटिंग हो गई। अब हम इसको मज़ीद अगर सॉल्व करें तो हम इसको 3 के टेबल पे लेके जा सकते हैं, जैसे कि अगर क्योंकि पहले तो हमारे पास 0 था तो हम 5 पे लेके चले गए। ठीक है, अब दोनों का 0 हमारे पास क्रॉस हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है, 21 एंड 36। इसको अगर हम 3 से करते हैं, 3 7 ज़ा हमारे पास आता है 21, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास 3 के टेबल पे जाए तो हमारे पास आता है 7 और 12।
ठीक है, दोनों तरीके हैं इसके, लेकिन चूँकि ये डिग्री में है तो इस पर थोड़ा फोकस नहीं किया मैंने। डिग्री की फॉर्म में जब हो तो ये दोनों हमारे पास ज़ीरो क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 3 kg एंड हमारे पास है, डायरेक्ट मैं इसको कर रही हूँ, 2000 ग्राम। 3 kg एंड 2000 ग्राम। तो यहाँ हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास है 3 kg। 1 kg में हमारे पास कितने होते हैं? 1 kg में हमारे पास होते हैं 1000। तो अगर ये 3 kg है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम 3 kg को लिखेंगे 3000। ठीक है, 3000 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 1 kg में हमारे पास क्या होता है? 1 kg हमारे पास इज़ इक्वल टू होता है 1000 के। 1000 ग्राम हमारे पास जब होते हैं तो तब हमारे पास 1 kg बनता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2000 ग्राम है। मीन्स कि अगर इन ग्राम को हम kg की शक्ल में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम सिर्फ इसका 2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये भी हमारे पास ग्राम में आ गया, ये भी हमारे पास ग्राम में आ गया। ये हमारे पास kg में था, हमने इसको ग्राम में लिखा तो 3000 हमारे पास आ गया। ये ऑलरेडी हमारे पास ग्राम में है तो हम इसको इसी तरह से लिख लेंगे। अब इसके साथ भी 3 ज़ीरो है, इसके साथ भी 3 ज़ीरो है। ये 3 ज़ीरो एंड 3 ज़ीरो से कट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 2। ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 मैंने करवा दिए हैं। बाकी के जो 3 हैं ये आपने फिर आगे देख के करने हैं। इनमें आपने देखना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें 12 मीटर है और 2 किलोमीटर है। फिर है 5 में आवर्स और मिनट दिए गए हैं और 6 में भी हमें मीटर और सेंटीमीटर दिया गया है। इस चीज़ को अपने फोकस में रखना है और आपने कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की। अगर ना सॉल्व कर सके तो फिर मैं इंशाल्लाह ये बाकी के 3 क्वेश्चन आपको कल करवाऊंगी।